बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का अनुभव है प्रिया जी का, जो रहने वाली हैं विष्णु गार्डन दिल्ली की। वह बताती हैं कि एक दिवस अनुभव में मैंने स्वयं को गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना करते हुए देखा। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने रुद्रकंठ से कहा, गुरुदेव, आपको समाधि में गए कितना लंबा समय हो गया है। हमारी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस गई हैं। मेरी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो गई और मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने देखा गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं और वे गाड़ी में सवार हैं। उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। उनकी पूरी देह से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था। चारों तरफ एक दिव्य जगमगाहट थी। उनका यह रूप दिव्य और अति दिव्य लग रहा था। गुरुदेव गाड़ी में बैठकर अपने सभी भक्तजनों को दर्शन देने जा रहे थे। वे स्वयं हर गली, हर घर तक पहुंच रहे थे, ताकि उनका कोई भी भक्त या श्रद्धालु उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। गुरुदेव को देखते ही मेरी आत्मा प्रसन्नता से खिल उठी। मेरी बहन और मैं, हम दोनों भागकर उनके श्री चरणों को स्पर्श कर लेना चाहते थे, लेकिन हमें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। सेवादार साधक ने कहा, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ही गुरुदेव के दर्शनों का लाभ उठाइए। सुनते ही मेरा मन उदास हो गया और इतने लंबे समय के पश्चात महाराज जी वापिस आए हैं और हम उन्हें पास से भी नहीं देख सकते। मुंह लटकाए हमने अपने कदम पीछे ही करने वाले थे कि तभी गुरुदेव की गाड़ी हम दोनों बहनों के ठीक सामने आकर रुक गई। अपने मस्त अंदाज में गुरुदेव गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। हम दोनों बहनों ने तुरंत उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनके चरणों में अपने सर को झुकाकर हम फूट फूट कर रोए। वर्षों की पीड़ा आज आंसुओं के रूप में बह रही थी। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव के श्री चरणों से प्रकाश की सहस्त्र किरणें फूट रही थी। संपूर्ण प्रकृति व उनकी समस्त कृति भी आज उनकी शोभा के समक्ष फीकी और नीरस जान पड़ रही थी। गुरुदेव के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर अंतरात्मा खुश हो उठी। युगों से चले आ रहे नियम को आज मैंने अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा। जब भी कोई भक्त शुद्ध और पवित्र भाव से अपने भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसके सामने अवश्य प्रकट होते हैं। गुरु प्यारे साधकों, यह बात कोई ऐसी नहीं है। गुरु महाराज जी अपने साधकों को ऐसे ही कोई अनुभव नहीं करा देते, बल्कि यह सत्य है। अर्थात गुरु महाराज जी कहा भी करते हैं कि अगर ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसी चीज की है तो वह प्रार्थना की है। हमें साधना के साथ साथ गुरु महाराज जी से प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमें विवेक बुद्धि के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि गुरुदेव हमें विवेक बुद्धि प्रदान कर सकें और हम विवेक बुद्धि के द्वारा इस भक्ति पथ पर सदा स्थिरता से चलते रहें और गुरु आज्ञा में चलते रहें। तो चलिए सुनते हैं एक दूसरा अनुभव। यह अनुभव है साध्वी चिन्मया भारती जी का। वह हम सबके साथ अपना दिव्य अनुभव साझा करते हुए कहती हैं कि मेरा दिव्य स्वप्न, एक प्रचारक दीदी अपने दोनों हाथों को जोड़ महाराज श्री के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, दीदी आप महाराज श्री से क्या कह रहे थे? दीदी ने महाराज श्री के चरणों में जो प्रार्थना रखी थी उसे बताते हुए कहा, महाराज जी, हमारा हृदय सदैव निर्मल रहे। हमें ऐसा वरदान दीजिए कि बाजार में भी हमारा मन एकदम स्वच्छ रहे, जिससे हमारे कर्मों में स्पष्टता झलके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नींद टूट गई और मेरा स्वप्न भी। सच कहूँ, मैं प्रार्थना के अर्थ को बिल्कुल भी नहीं समझ पाई, इसलिए अगले दिवस मैंने साधना का सहारा लिया। उस समय मुझे एक दिव्य अनुभव हुआ। मैंने महाराज श्री से मन ही मन कहा, महाराज जी, मुझे उस प्रार्थना का अर्थ समझा दीजिए। प्रार्थना अर्थ के बिना तो व्यर्थ है।
इसे मेरा दिव्य अनुभव कहें या आप मेरी दिव्य प्रेरणा भी कह सकते हैं। उसी समय मेरे अंतर्घट में एक प्रबल आवाज आई, आप सभी सदा आत्मिक रूप से पवित्र रहें और संसार रूपी बाजार में भी स्वयं को बचाए रखें। छल कपट से मुक्त रहकर ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने घर अर्थात ईश्वर के पास लौट पाओगे। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी का हर अनुभव अपने साधकों के लिए एक प्रेरणा, प्रसंग और एक ऐसी कड़क बनकर आता है जो हमें एक नई प्रेरणा देता है। गुरु महाराज जी के प्रति हमारे विश्वास को स्थिर करता है। गुरु महाराज जी के प्रति हमारा विश्वास सदा ऐसा ही बना रहे, इसलिए गुरु महाराज जी अपने साधकों को अनुभव कराते हैं और इसलिए ही आप सब तक अनुभव पहुंचाते हैं। अगर यह अनुभव आप तक नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की प्रेरणा ही है, ताकि आप इन अनुभवों को सुने और इनसे कुछ सीख लें, अर्थात आप भी गुरु महाराज जी के पथ पर सदा स्थिरता से चलते रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन से कहा था कि यह युद्ध तो हो चुका है, बस तुम्हें तो एकमात्र एक्टिंग करनी है, मतलब अपना कर्म करना है। वैसे ही गुरु महाराज जी विश्व शांति के लक्ष्य को तो पूर्ण कर ही चुके हैं, बस हमें तो यहाँ पर अपना कर्म करना है। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने इस अनुभव को अंत तक सुना है तो आप कमेंट में आशु बाबा की जय अवश्य लिख कर जाएं। गुरु महाराज जी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आप सब निरंतर ध्यान साधना में अपने मन को स्थिर रखें। एक भी दिन ऐसा आपके जीवन में ना जाए जब आप ध्यान साधना ना करें, क्योंकि गुरुदेव से जुड़ने का एकमात्र साधन सिर्फ साधना ही है। तो आप गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें और महाराज जी के साथ साधना में अवश्य जुड़ें। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव की श्रृंखला को समाप्त करती हूँ। फिर से एक और अनुभव हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए सभी को जय महाराज जी की। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।